वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी, ICT, ज़राअत और मादनियात में चीन से ताउन बढ़ाना चाहता है। CPEC पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की और खत्ते की कनेक्टिविटी के लिए कलीदी अहमियत रखता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के दिफा के आज़म को सराहता है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत मंजूर कर ली। करार दिया कि दरख्वास्त गुजार से मंसूब मुजरिमाना साजिश का इल्ज़ाम मजीद जाँच का मतकाजी है, जो ट्रायल कोर्ट में शहादतों की बुनियाद पर तय होना चाहिए। DGI ISPR का कहना है कि 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। ब्रसल्स में आर्मी चीफ की गुफ्तगू के दौरान PTI या माफ़ी का कोई जिक्र नहीं हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात। टेक्सटाइल सनत के मसाइल और बरामदात बढ़ाने के मौके पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने कहा टेक्सटाइल सनत बरामदात की रीढ़ की हड्डी और रोज़गार का अहम ज़रिया है। हुकूमत सनती तरक्की और बरामदात के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल फराहम करेगी। इसराइल का शिमाली गजा पर कब्जे का मंसूबा। इसराइली फौज ने गजा शहर पर हमले बढ़ा दिए। 60,000 रिजर्व फौजी तलब। शिमाली गजा से लाखों बेघर फलस्तीनियों की जबरी बेदखली जारी। इसराइली हमलों से सुबह से अब तक मजीद 20 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी मजीद 2 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। खान यूनिस में इसराइली फौजी मरकज़ पर अल-क़स्साम ब्रिगेड के जंगजुओं का हमला। इसराइली टैंक तबाह, मुतादिद फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि पाक अमरीका ताल्लुका फौजी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन से कहीं आगे तजारती महसूलात पर मुज़ाकरात में मदद तक फैले हैं। ट्रंप पाकिस्तान में मौजूद कीमती मादनियात, अहम वसाइल और क्रिप्टो करेंसी मंडियों में बड़ी सलाहियत देखते हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाकिस्तान की जानिब अमरीकी पॉलिसी के मस्बत रुझान को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। अमरीकी अखबार ने मजीद कहा सदर ट्रंप ने कांग्रेस से अपने पहले खिताब में पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की। पाकिस्तान को एविगेट बम धमाके के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने पर सराहा गया। अखबार ने दावा भी किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप को नोबेल अमन नाम के लिए नामजद करने वाले पहले आलमी रहनुमा बने। ये तजवीज़ मुमकिन तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख्याल था। इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बिजनेस सहूलत मरकज़ में कस्टमर से बातचीत का अंदाज काबिल सताइश है। बदकिस्मती से बिजनेस सहूलत मरकज़ के क़याम में ताख़ीर हुई, मगर देर आए दुरुस्त आए। BFC को सही मानों में ऐसा मुतासिर कुन बनाया जाएगा कि लोग इसकी तरफ आना पसंद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। 2 तरफ़ा ताउन, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों के आगाज़ पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी तरक्की, काबिल तजदीद एनर्जी और साफ़ पानी के शोबों में जापान के तजर्बात और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी मनसूबे शुरू किए हैं। जापान तरक्की और इक़्तिदार का शानदार इम्तिज़ाज और काबिल रश्क मिसाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात से मुतालिक इश्तराक पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाक भारत समेत 4 जंगें रुपाकर डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानियत की खिदमत की। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की रूस, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की काविशें कामयाब होंगी। नेटली बेकर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के हुक्म के बाद कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। अदालत में PTI हुकाम ने बताया कि पिशीन, चमन, दालबंदी, ताफ्तान में भी मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी है। कोयटा में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल नहीं हुई। सिक्योरिटी खदशात के बायस बलूचिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस 16 रोज़ से मुअत्तल थी। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने आज की समाअत में मुतल्लिका हुकाम को मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस 2 घंटे में बहाल करने का हुक्म दिया था।
चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफ्तर ने बताया, चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को जेल में सहूलियात न मिलने के बारे में आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के मुकदमात की समाअत न होने का मामला उठाया। बानी पीटीआई के तवज्जुह से तहफ़्फ़ुज़ात रखे, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी और बानी पीटीआई के साथ नारवा सलूक से आगाह किया। चीफ जस्टिस से मुलाकात का भरपूर फायदा उठाया। जेल सहूलियात का मामला कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी की तरजीह है। जेल इस्लाहात से मुतालिक मामला कमेटी में पहले से ही ज़ेर गौर है। मुलाकात में स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी और पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के वकील भी मौजूद थे। सजा याफ्ता मुजरिम किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो, जमानत का मतलब रिहाई नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमानत किसी को मुकदमात से बरी ज़िम्मा नहीं करती। जमानत का ये मतलब नहीं कि बानी पीटीआई केसेस से बरी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई को जमानत दी है। मुकदमात का हतमी फैसला भी आना है। मुकदमात ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। 9 मई के मुकदमात में मुलविस अफराद के मुकदमात ज़ेर समाअत। ऑपोजिशन जमातों ने कौमी डायलॉग का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दे दिया। ज़राए के मुताबिक कौमी डायलॉग में कम से कम इख्तिलाफी मौज़ूआत के साथ आइन पर अमल दरामद कलीदी हिस्सा होगा, जिसमें तमाम सियासी जमातों को शामिल किया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई नून लीग या पीपल्स पार्टी से राबते में किरदार अदा कर सकते हैं। कौमी डायलॉग सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। कराची में 2 रोज़ बारिश के बाद कई बार बनने वाली जहांगीर रोड फिर बड़े बड़े गढ़ों का शिकार। 3 हट्टी से गुरु मंदिर आने वाली सड़क पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मली नदी में पानी ज़्यादा होने के बायस कोरंगी जाने वाले दोनों कॉजवे बंद। सोहराब कोट और ड्रिग रोड पर कायम अंडरपासेस से भी पानी नहीं निकल सका। एयरपोर्ट से मलीर और सपूरा से पहलवान कोट जाने वाली सड़क पर भी अब तक पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में 2 रोज़ के दौरान करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में जामा अफराद की तादाद 17 हो गई। कराची में 2 रोज़ की बारिश के दौरान परेशानी पर वज़ीर आला सिंध के शहरियों से माजूर। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, कराची में 200 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई। 3 घंटे मूसलाधार बारिश के बाद बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बरसात वक्फे वक्फे से होती तो मसाइल इतने न होते। बल्दिया उस्मान ने तमाम मरकजी नालों के एडवांस में सफाई कराई हुई थी। जब पानी की मिकदार ज्यादा होगी तो निकलने में वक्त लगेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची की तमाम बड़ी सड़कें इस वक्त क्लियर हैं और कहीं पर भी बारिश का पानी जमा नहीं है। FP एरिया में लगे जमात के झंडों पर गौर न करें, ये काम हमने कराया है। नालों की बरवक्त सफाई की वजह से ग्राउंड पर सूरत हाल बेहतर है। की सफाई के ऊपर काम किया गया था, नालों को बर वक्त साफ किया गया था KMC की जानिब से, इसलिए माशाल्लाह ये सारा आपको एरिया क्लियर नज़र आता है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है और ट्रैफिक रवा दवा है। तो काम किया है जब भी आज ये सिचुएशन आपको नज़र आ रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि दुनिया भर में मेगा सिटी का मास्टर प्लान हर 2 साल बाद रिव्यू किया जाता है। कराची की मार्केटें डूबी हैं, ये बहुत बड़ा टैक्स देती हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि आज पीपल्स पार्टी का कराची और हैदराबाद में मेयर है, रुकावट कहाँ है? अगर मसाइल हैं तो उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, भारत को मार का हक में हम सब ने मिलकर शिकस्त दी। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, मगर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ अमन का ख्वाह है, मगर सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान को अल्लाह ने कुदरती हुस्न से नवाजा है, जो दुनिया भर के सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज है। कराची में पिछले कई घंटों से हल्की बारिश जारी, शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर फिर पानी खड़ा हो गया।